अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल से कई सिपाही मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, जबकि मंगोल छुप के उन्हें देख रहे होते हैं और आगे बढ़कर एक दस्ते में से कुछ कई सिपाहियों को खींच लेते हैं। आगे चलने वाला सिपाही पीछे देखता है, परेशान होता है और एकदम से भाग पड़ता है। दूसरे दस्ते पर भी मंगोल बड़ी बड़ी थैलियां फेंक देते हैं। आधे कई सिपाही गिर जाते हैं और आधों पर जाल आ गिरता है। इससे पहले कि वो उठते और संभलते मंगोल उन पर तलवारें तान लेते हैं। अगले लम्हे तुर्गुत बे एक तरफ से सामने आते हैं और कहते हैं, सब के सब खड़े हो जाओ। ये सुनते साथ ही कई सिपाही खड़े हो जाते हैं और मंगोलों के बेस में जेर कुताई लोग सामने आते हैं, यानी कि यहाँ तरबियत दी जा रही थी। तुर्गुत भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अभी कुछ देर पहले दर्जन भर सिपाही शहीद हुए, तुम सब मर गए सिपाहियों। फिर भागने वाले सिपाही को आगे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, तुमने अपने पीछे गायब होने वाले सिपाहियों को क्यों नहीं देखा? तुमने अपने दूसरे भाइयों को इतला क्यों नहीं दी? अगर तुम एहतियात का दामन हाथ से ना जाने देते, 4 भाई शहीद हो जाते तो भी तुम्हें गात को बेनकाब करना चाहिए था, लेकिन तुमने परवाह किए बगैर जारी रखा और तुम भाग गए। लेकिन मैं तुम सबको सिखाऊंगा, या तो आसान तरीके से या मुश्किल तरीके से। अब मैं आज रात खेमे में तुम सबका इंतजार करूंगा। ये कहते साथ ही तुर्गुत भी आगे बढ़ जाते हैं। जेरकुताई सिपाहियों से कहता है, तुम जल गए सिपाहियों, तुर्गुत गाजी तुम सबसे इसकी कीमत अदा करवाएंगे। चलो खेमों में चलो 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 चलो। शर्मिंदा होते हुए सिपाही चले जाते हैं। दूसरी तरफ आइकुत के माज और सिपाहियों के साथ सर पर घोड़ा दौड़ा रहा होता है। घोड़े दौड़ाते दौड़ाते वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं और बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते हैं। काई कबीले में बाला हतून खाने के इंतजामात का जायजा ले रही होती है। अलजन सर पे कपड़ा रखे आगे बढ़ रही होती है और गाजी को देखते हुए कहती है, गाजी सैलाब तुम्हें बहा कर ले जाए। अलजन को देखते साथ ही गाजी अपने दोस्त के पीछे छुप जाता है और बाला हतून अलजन को देखते हुए पूछती है, ये क्या हालत बना रखी है अलजन खातून? तो अलजन कहती है, मत पूछो बाला, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ये गाजी इसे दुख पहुंचे, मैं इसे पकड़ने के लिए इसका पीछा करते हुए पहाड़ी से नीचे गिर गई। बाला हतून उससे कहती है, आओ आओ बैठो आराम करो। तो अलजन कहती है, मैं आराम नहीं कर सकती, खाना कौन बनाएगा? बाला हतून कहती है, बैठो अलजन और आराम करो वरना तुम बेहोश हो जाओगी। ये कहते साथ ही उसे सहारा देकर बिठाती हैं। इसलिए में हलीमा फातिमा के साथ तेजी में वहां आती है और बैठते हुए कहती है, माँ बाजियान में मुझसे बेहतर जंगजू कोई नहीं है, लेकिन मेरी बहन ने एक लम्हा भी आराम नहीं करने दिया मुझे। तो फातिमा कहती है, लड़ाई की महारत में कोई बात नहीं है, जब तक तुम हमारी तरह नहीं लड़ लेती तुम्हें तरबियत से नहीं रुकना। बाला हतून कहती है, अब जंग की मश्क बंद करो, तुम दोनों के लिए एक फरीजा है, आज रात का खाना तुम दोनों बनाओगी और अपने बाबा के दस्तरखान सजाओगी। हलीमा खड़े होकर कहती है, लेकिन माँ मैं तो अभी सीख रही हूँ। हलीमा और फातिमा को देखते हुए गोंचा बाला हतून से कहती है, माँ क्या आपको यकीन है? ऐसा ना हो कि आज रात हम भूखे ही रह जाएं। फातिमा गोंचा की जानिब देखती है तो गोंचा कहती है, मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मगर बाला हतून कहती है, नहीं नहीं, सिर्फ ये दो ही बनाएंगी। गाजी खड़े होकर पूछता है, बाला हतून क्या ये मुकाबला करेंगी कि किसका खाना बेहतर है और किसका नहीं? ये सुनकर अलजन चिल्लाते हुए कहती है, तुम आग मत भड़काओ, मैं उठ नहीं सकती वरना मैं तुम्हें बताती। बाला हतून अलजन को पुरस्कून करती है और उन दोनों से कहती है, तुम दोनों ये कर सकती हो, चलो बेटी। हलीमा कहती है, माँ हम कर सकती हैं, लेकिन बाबा कहाँ हैं? उनसे पूछते हैं कि वो क्या खाना चाहते हैं। तो बाला हतून कहती है, तुम्हारे बाबा कबीले में नहीं है बेटी, वो जब शाम को आएंगे तो तुम्हें मिलेंगे। हलीमा खुश होते हुए कहती है, अपने बाबा के लिए मैं सबसे बेहतरीन खाना बनाऊंगी। ये कहते साथ ही हलीमा भाग पड़ती है और फातिमा उसके पीछे जाती है। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब जंगल में तने तनहा घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं और बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। वो आगे बढ़ते बढ़ते समुद्र के किनारे बहुत से तुर्क सरदारान तक जा पहुंचते हैं, जिन्होंने अपने कबाइल के झंडे उठाए होते हैं। जासूसी के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए एक सरदार पूछता है, ए मुसाफिर तुम्हारा सफर कहाँ का है? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मेरा सफर सुर्ख सेब के लिए है। सरदार पूछता है, तुम्हारी मंजिल क्या है? तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरी मंजिल शहादत है। सरदार पूछता है, तुम किससे मिलना चाहते हो? तो उस्मान साहब कहते हैं, रियासत के साथ। सरदार पूछता है, रियासत कहाँ है? तो उस्मान साहब कहते हैं, पूरी दुनिया है। यह सुनते साथ ही वो सरदार सीने पे हाथ रख लेते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, ए इंतजार करने वाले, जिनके घोड़े आग उगलते हैं और जिनकी तलवारें इंसाफ दिलाती हैं, उन लश्करों की खातिर बताओ सुर्ख सेब कहाँ है? तो सरदार समुंदर की तरफ इशारा कर देता है और वो सब उस्मान साहब को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। वो आगे बढ़ते बढ़ते सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों के पास जा पहुंचते हैं। सलाम दुआ के बाद उस्मान साहब बैठ जाते हैं और एक बुजुर्ग कहते हैं, अर्तगल गाजी के बेटे उस्मान साहब, आपने हमारे दिखाए जाने वाले एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। आप मंगोलों को घुटनों के बल ले आई, आपने बजंतीन से खून की कै करवाई, आप दोनों महाजू पर फतेहयाब हुए। तो उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह हमारी फतह हमारी ताकत की बदौलत नहीं बल्कि हमारे ईमान की बदौलत है।
मैं दीन इस्लाम को फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस कोशिश से हरगिज दस्तबरदार नहीं हूँगा। बुजुर्ग कहते हैं, हमने सुना, देखा और तस्दीक की, लेकिन जान लें कि आगे मजीद मुश्किल दिन आपके मुंतजर हैं। आपकी किस्मत बिच्छू के शिकंजे के दरमियान है। दुश्मन को शिकस्त हुई, लेकिन वो दोबारा ताकत जमा कर रहे हैं। वो अपनी पूरी ताकत से आप पर हमला करेंगे। ये जंग फलाह व बहबूद की जंग नहीं होगी, ये वजूद और पायदारी की जंग होगी। उस्मान साहब कहते हैं, मैं रियासत को हमेशा के लिए गालिब करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम मौत से कभी भी नहीं डरते, भले ही वो सब एक साथ आकर हमला कर दें। बुजुर्ग उस्मान साहब की बात काटते हुए कहते हैं, लेकिन आप इस जंग में दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। आपकी जद्दोजहद ने आपको बहुत छलनी किया है। आपके सिपाहियों की तादाद कम हो गई है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। फिर दूसरे बुजुर्ग कहते हैं, उस्मान साहब आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं, अगर ऐसा है तो जो तदबीर आप इख्तियार कर रहे हैं वो हमें भी बताएं। तो उस्मान साहब कहते हैं, जो तलवारें इस्तेमाल नहीं कर सकते वो सिपाही भी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जिस सिपाही का खानदान ना हो वो सिपाही रियासत के मुस्तकबिल को खतरे में डाल देता है। इस वजह से मैं तमाम गैर शादीशुदा सिपाहियों को शादी के बंधन में बांध दूंगा। मैं इस पे काम करूंगा। मैं रियासत के लिए हर दस्तयाब जराई इस्तेमाल करूंगा और पैदा होने वाले बच्चे हमारी रियासत और हमारे मकसद को हमेशा के लिए परवान चढ़ाएंगे। यह सुनकर पहले वाले बुजुर्ग कहते हैं, सलामत रहें उस्मान साहब। जैसे जैसे कुफार की तादाद बढ़ रही है, आपको भी उनके बराबर होने के लिए ऐसा करना होगा। उस्मान साहब कहते हैं, रियासत वो है जो हमेशा मुस्तकबिल की पेशनगोई करती है। अकलियत होना किसी कौम के फना होने के मुतरादिफ है। नई नस्ल का मतलब उम्मीद है, वरना आजादी इन जमीनों पे ज्यादा अरसा नहीं रह पाएगी। बुजुर्ग कहते हैं, हम इस मामले में आपकी मदद करेंगे। आपकी आबादी को बढ़ाने के लिए तुर्कमान कबाइल इराक और हलब से बहुत पहले ही निकल चुके हैं। आप उन्हें अपने पास आबाद करेंगे। तलवार पकड़ने के लिए सिपाही, तिजारत करने के लिए ताजिर आएंगे। इस तरह आपको जंग और तिजारत दोनों से जो महसूल मिलेगा वो आपकी रियासत को मजबूत करेगा। दूसरे बुजुर्ग कहते हैं, महसूल रियासत को बेहतर बनाने के लिए सबसे मौसर निजाम है उस्मान साहब। यह मुस्तकबिल की पेशनगोई है। तो उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन आप ठीक कह रहे हैं। तुर्कमानों के लिए हमेशा हमारे पास जगह मौजूद है। जरूर आएं और आबाद हों। वो कब आएंगे? अगर ये जान लूं तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो बुजुर्ग कहते हैं, वो 15 दिनों में यहाँ पहुंच जाएंगे। तलवार के हक से नई फतह करदा जमीनों को उनसे आबाद करेंगे। उस्मान साहब, हम आपको फतूहात की खुशखबरी देते हैं। तलवारें म्यानों से निकल आईं। इंसाफ का परचम आसमान पर बुलंद हो। जब सल्जूक रियासत का खात्मा हुआ, बगैर सरबराह के रह जाने वाले सरदार आपस में ही लड़ पड़े। जब तुर्क को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने की जरूरत थी, सब ने कहा कि मैं इस रास्ते का सरबराह बनूंगा, मैं बनूंगा, और उन्होंने अपने इनफरादी मकसद को मुंतखब किया। लेकिन आप उस्मान साहब, आपने तुर्कों के लिए इस्लाम के मकसद का इंतखाब किया, ना कि अपने इनफरादी मकसद को। आपने कुफार के साथ अकेले जंग की अल्लाह के फजलो करम से, और इसी वजह से फतूहात की आग रोशन करें। ये इतनी बड़ी आग है कि ये जालिमों के लिए खौफ और मजलूमों के लिए उम्मीद साबित होगी। तुर्कों के घोड़े घोड़ी के सर की तरह सरजू तक पहुंच जाएंगे। पेशकदमी करें उस्मान साहब और आगे बढ़ते रहें ताकि खयानत का स्याह खंजर टूट जाए। इस्लाम का इंसाफ पूरी दुनिया में फैला दें। यह सुनने के बाद उस्मान साहब खड़े होते हैं और सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं, कुफार की आग बुझ जाएगी, कुफार तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुर्कों की जमीनें रोज बरोज बढ़ाऊंगा। या तो रियासत के हुक्मरान बनेंगे या कौमों के खुराक बनेंगे। बुजुर्ग उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम कोजा सरदार का कबीला देखते हैं। सफर पे चलने वाला आइकुत उनके पास पहुंचता है और सरदार यगीत और कोजा बे से कहता है, मैं सरहदों में अदल इंसाफ कायम करने वाले सरदारों के सरदार उस्मान सरदार का सलाम लाया हूँ। कल उस्मान सरदार एक शुरा मुनक्किद फरमा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप और दीगर तमाम सरदारान उसमें शरीक हूँ। तो सरदार कोजा कहते हैं, हम गौज़ नस्ल के वारिस के इस सलाम की दावत की कदर करते हैं, लेकिन आखिरकार उस्मान साहब की इस शुरा का मकसद क्या है? क्या तुम्हें कुछ इल्म है आइकुत? तो आइकुत कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं। हमारे हुजूर ने बस यही हुक्म सादिर फरमाया कि सब सरदारान को इतला दो। तो सरदार कोजा कहते हैं, उस्मान सरदार का हुक्म हमारी सर आंखों पर। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।